हेलो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बहुत ही अच्छी वाली ट्रिक। इसके द्वारा आज आप रासायनिक समीकरण को सरलता से सोल्व करना सीख जाएंगे। आज हम जो सवाल करने वाले हैं उनमें नंबर 1 है ये, नंबर 2 है ये और नंबर 3 है ये। आइए सवालों को करके देखते हैं। देखिए बच्चों, हमको ये समीकरण दिया गया है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर का चिन्ह CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट और इसको बोलते हैं जल। हमको इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। किस प्रकार करेंगे, आइए सबसे पहले अभिकारकों को देखेंगे। अभिकारक में पहला यौगिक है HNO3, जिसको हम एक कोष्टक के अंदर लिखेंगे और उस कोष्टक में HNO3 के सभी परमाणुओं की संख्या को दर्शाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन की कितनी है, 1, नाइट्रोजन की कितनी है, 1, ऑक्सीजन की कितनी है, 3। इस प्रकार से हम अभिकारकों को लिख देंगे। पहला अभिकारक हो गया। अब चलते हैं अगले अभिकारक की ओर। अगले अभिकारक भी इसी प्रकार से लिखेंगे, एक कोष्टक के अंदर Ca कितना है, 1। यहाँ कोष्टक के अंदर है OH यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और बाहर लग रहा है 2। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। सेम इसी प्रकार हमको उत्पादों में भी यही काम करना है, कोष्टक बनाना है और उसके अंदर परमाणुओं की संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ इस वाले उत्पाद में कैल्शियम कितने हैं, 1, NO3 कोष्टक के अंदर है, कोष्टक के बाहर 2 है। इसका मतलब ये 2 इन दो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से दोनों से गुणा होगा, यानी नाइट्रोजन की संख्या होगी यहाँ 2 और ऑक्सीजन की होगी 3 दूनी 6। H2O में हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 2 और ऑक्सीजन की हो जाएगी 1। जब हम इस प्रकार लिख देंगे, हम दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को देखेंगे कि समान है या असमान। देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और इस जगह है 2, तो 1 इधर है 2 इधर है। टोटल हाइड्रोजन अभिकारकों में 3 है। यहाँ हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 2। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जहां पर अगर इस तरह जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन वाला यहाँ है, इस तरह मौजूद हो, ऐसी स्थिति में जहां परमाणु की संख्या विषम है, पहले उसको सम कर लेते हैं। मतलब पहले इसको सम संख्या में बदलेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे 2, नाइट्रोजन हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। क्योंकि जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कोष्टक के अंदर सभी परमाणु गुणा होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब हम दोबारा से काउंट करेंगे, कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब हमें इस साइड भी हाइड्रोजन को कितना करना है, 4 करने के लिए कोष्टक कितने से गुणा होगा, 2 से। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। आगे चलते हैं। यहाँ देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 2, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 6 और 2 8, ऑक्सीजन 6 और 2 8, कैल्शियम 1, बाकी सब चीजें क्या है, संतुलित है। हम समीकरण को नीचे लिख देंगे। हमारा समीकरण क्या था, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर का चिन्ह CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इतना लिखने के बाद हमने कोष्टक को जिस संख्या से गुणा किया है उसको अणु के आगे लिखेंगे। यहाँ पर 2, इसको नहीं किया तो नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं किया तो नहीं लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 2। इस प्रकार हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो। आइए बच्चों, हम अगला समीकरण देखते हैं। हमारा अगला समीकरण है NaCl प्लस AgNO3 प्लस तीर का चिन्ह AgCl NaNO3। इस समीकरण को हम देख रहे हैं तो यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ Cl 1 है, यहाँ Cl 1 है,
या Ag एक है या Ag एक है या नाइट्रोजन एक है या नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। अगर आप नोटिस किया होगा तो ये समीकरण तो पहले से ही संतुलित है। जो पहले से ही संतुलित है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, जो असंतुलित होते हैं हम केवल उन्हीं समीकरणों को छेड़ेंगे, बाकियों को नहीं छेड़ेंगे। हम अच्छे बच्चे हैं इसलिए सबको नहीं छेड़ेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, संतुलित समीकरण। ये भैया पहले से ही क्या है, संतुलित है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब हमारा अगला समीकरण है जिसको हम संतुलित करेंगे, BaCl2 प्लस H2SO4 तीर का चिन्ह BaSO4 प्लस HCl। यहाँ पर बेरियम दिया है हमें संख्या में 1, क्लोरीन दिए हैं संख्या में 2, हमने कोष्टक में बंद किया। अगला हमारा अभिकारक है जिसमें हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, इसको भी हमने कोष्टक में बंद किया। उत्पादों में हम देखते हैं बेरियम संख्या में 1 है, सल्फर संख्या में 1 है, ऑक्सीजन संख्या में 4 हैं। हमने इस प्रकार इसको कोष्टक में बंद कर दिया। अगला उत्पाद है HCl, हाइड्रोजन 1 है इसमें, क्लोरीन भी 1 है। जब हम इस प्रकार लिख देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को काउंट करते हैं। तो देखो यहाँ बेरियम कितना है 1, यहाँ बेरियम कितना है 1, यहाँ क्लोरीन कितना है 2, यहाँ क्लोरीन कितना है 1। तो क्लोरीन को 2 करने के लिए कोष्टक को 2 से गुणा करना होगा, जिसके बाद हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 और क्लोरीन भी हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। इसके बाद आगे देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो इस प्रकार हमारा ये समीकरण भी संतुलित हो गया। आपने बहुत ही आसानी से समीकरणों को संतुलित करना सीखा, तो उम्मीद है आप आगे खुद से इन सब को कर लेंगे। इसको हम नीचे लिख देते हैं। तो हमारा समीकरण क्या हुआ, BaCl2 प्लस H2SO4 तीर का चिन्ह BaSO4 प्लस 2HCl, बस Cl के आगे 2 लगेगा, इन तीनों के आगे कुछ भी नहीं लगेगा। अगला हमारा प्रश्न है जिसके अंदर हमें शब्द समीकरण दिए गए हैं। पहले हम शब्द समीकरणों को रासायनिक समीकरण में बदलेंगे, उसके पश्चात उनको हम संतुलित करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है जिसका हमें अणुसूत्र लिखना है। जिसका अणुसूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद हमें दूसरा अभिकारक दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2, दोनों के मध्य योग का चिन्ह। आगे देखेंगे अगला हमारा उत्पाद है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका अणुसूत्र होगा CO3 प्लस अगला है हमारा जल H2O। जब हम इतना कर देंगे उसके पश्चात हम पहले के समान एक एक अभिकारक और उत्पाद को कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 2, और इनको एक कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। अगला अभिकारक हम इसके नीचे लिखेंगे, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, इसको भी हम कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। इसी प्रकार उत्पादों की ओर चलेंगे, वहां पर कैल्शियम कितने हैं 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। इधर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, इनको भी हम कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। जब हम इतना कर देंगे तो उसके बाद एक एक परमाणुओं को मैच करेंगे। यहाँ कैल्शियम 1 है अभिकारकों में, उत्पाद में भी कैल्शियम परमाणु की संख्या 1 ही है। ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 टोटल 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 और 1 टोटल 4 है। हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर 2 हैं, हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर भी 2 हैं। कार्बन परमाणु यहाँ 1 है, कार्बन परमाणु यहाँ पर भी 1 है। अर्थात हमारा समीकरण पहले से ही संतुलित है।
तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण पहले से ही संतुलित है। तो बच्चों अगला हमारा शब्द समीकरण बोर्ड पर लिखा हुआ है जिंक, जिसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से की गई, जिससे बना जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। हम पहले के समान इसका भी अणुसूत्र बनाएंगे और उसके पश्चात संतुलित करेंगे। जिंक का सूत्र होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3, जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस और सिल्वर का होता है Ag। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब एक एक परमाणु को कर लो, चाहे डायरेक्ट कर दो, सिंपल है ये, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। Zn यहाँ एक है, यहाँ Zn एक है, यहाँ Ag कितना है एक, यहाँ Ag कितना है एक, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं दो, तो यहाँ नाइट्रोजन को दो करना है, कितना करना है दो। नाइट्रोजन को दो करने के लिए इसे दो से गुणा कर दो तो 2Ag हो जाएगा, तो यहाँ पर भी दो लगा दो, यहाँ Ag भी 2 हो जाएगा। तो अब देखो Zn एक Ag दो, नाइट्रोजन दो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, हो गया संतुलित, बस सिंपल। अगला हमारा शब्द समीकरण लिखा हुआ है बोर्ड पर, जिसको हम पहले समीकरण में बदलेंगे, उसके पश्चात संतुलित करेंगे। एल्यूमिनियम की क्रिया कॉपर क्लोराइड से कराई, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और साथ में क्या बना कॉपर। एल्यूमिनियम का सूत्र होता है Al, कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl2, तीर का चिन्ह, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 और कॉपर का Cu। तो पहले के समान कर सकते हैं, जैसे हमने विधि बताई है उससे कर सकते हैं। अगर सरलता से हो रहा है तो सरलता से कर लो, जैसे एल्यूमिनियम यहाँ एक है, यहाँ एल्यूमिनियम एक है, कॉपर यहाँ एक है, कॉपर यहाँ एक है, लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ 3 है। तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ क्लोरीन और यहाँ दोनों और बराबर हो जाए। तो आप सीधी सी बात जानते हो, यहाँ विषम संख्या है, यहाँ क्लोरीन की सम संख्या है, हम इसको ऐसी सम संख्या से गुणा करें और इसको क्या करें विषम से। जैसे इसको हम 2 से कर देंगे तो ये क्लोरीन 6 हो जाएंगे, और इसको 3 से कर देंगे तो ये क्लोरीन क्या हो जाएंगे 6, बराबर हो जाएंगे। अब गिनो, एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 1, एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 2, तो इसको भी कितने से गुणा कर दो 2 से। अब दो एल्यूमिनियम, कॉपर कितने हैं यहाँ 3, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, तो कॉपर भी कितने हो जाएंगे 3 और क्लोरीन 6, समीकरण क्या हो जाएगा हमारा संतुलित हो जाएगा। तो आप इस प्रकार भी इसको सरलता से कर सकते हैं। बच्चों अगला हमारा शब्द समीकरण बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका पहले हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। बेरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2 से, पोटेशियम सल्फेट को लिखते हैं हम K2SO4 से, तीर का चिन्ह, बेरियम सल्फेट को लिखते हैं BaSO4 से, और पोटेशियम क्लोराइड को लिखते हैं KCl से। हमारी जो विधि है उसी से इसको संतुलित करते हैं। बेरियम कितने हैं, बेरियम 1 है, क्लोरीन कितने हैं 2 हैं, कोष्टक में बंद कर देंगे। अगला कोष्टक, पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। सेम इसी प्रकार उत्पाद में बेरियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, किसमें बंद कर देंगे कोष्टक में बंद कर देंगे। अगला उत्पाद है हमारा के कितना है पोटेशियम 1, Cl कितना है 1। जब हम इस प्रकार लिख देंगे तो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या काउंट करेंगे बराबर है या नहीं। बेरियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 1। इसको क्या करेंगे क्लोरीन को 2 करेंगे, जिसके लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से गुणा करेंगे तो पोटेशियम भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे। अब देखो बेरियम 1, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो ये हमारा समीकरण इतनी आसानी से क्या हो गया संतुलित हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने समीकरण को पुनः लिखना है BaCl2 प्लस K2SO4, तीर का चिन्ह BaSO4
प्लस KCl। जिस संख्या से हमने गुणा किया है उस कोष्टक के आगे वो संख्या लिख देनी है। इसको गुणा किया क्या? नहीं किया। इसको किया क्या? नहीं किया। इसको नहीं किया। केवल इसको 2 से गुणा किया है, इसलिए इसके आगे केवल इसको 2 से गुणा किया है, इसलिए केवल इसके आगे क्या लिख देंगे? 2। अब देखो बेरियम 1, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो हमारा समीकरण आसानी से क्या हो गया? संतुलित हो गया। आप इसी प्रकार बाकी भी संतुलित कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए होमवर्क है। आप सभी जितने भी उसके अंदर प्रश्न है सभी को खुद से करना है, और जो नहीं आएगा वो हमसे पूछ लेना है। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।